Hello student. Now today I will explain the fourth chapter of Question of Trust, the second part. अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो हॉर्सेट डैन बाय था वो एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल सिटीज़न बना हुआ था अपने शहर में, और वो कीज़ एंड लॉक्स का बिजनेस करता था। बट उसकी जो हैबिट थी वो चोरी करने की अभी भी थी। क्यों? क्योंकि उसे बहुत ही एक्सपेंसिव बुक्स खरीदनी होती थी और वो साल भर में केवल एक दो ही चोरियाँ करता था जिससे कि वो उस बुक्स के लिए पैसे अरेंज कर ले। ऐसे में वो एक घर को टारगेट करता है और वहाँ पर वो जाता है चोरी करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसता है तो वो क्या देखता है कि जो फ्लावर वहाँ पर रखा हुआ है वो उससे उसको एलर्जी होती है और उसकी हे फीवर की वजह से स्नीजिंग चालू हो जाती है। ऐसे में वहाँ पर जब घर में कोई नहीं है और कोई उससे पूछता है कि ये तुम्हारा हे फीवर है या फिर नॉर्मल स्नीजिंग हो रही है, तो वो बिना सोचे तुरंत आंसर भी दे देता है कि ये हे फीवर है। अब ऐसे में वो पूछने वाला कौन होता है ये जानने की कोशिश करते हैं द नेक्स्ट पार्ट में। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन ऑफ द फर्मनेस इन इट। ये एक बहुत ही माइल्ड मतलब बहुत ही शांत आवाज़ थी, लेकिन थोड़ा सा उसमें टफनेस भी था। ओवन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। एक लेडी जो डोरवे मतलब घर के गेट के पास खड़ी थी और अपने हाथों को रब करते हुए, और जो शेरी थी वो उसको शेरी जो डॉग था वो उसको रबिंग कर रहा था। शी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी, वो यंग और खूबसूरत भी थी, एंड वॉज ड्रेस्ड इन अ रेड, और उसका रेड ड्रेस कलर था। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्टैंड इन द ऑर्नामेंट्स देयर। अब वो वहाँ से फायर प्लेस की तरफ जाती है और जहाँ पे ऑर्नामेंट्स रखे थे वहाँ खड़ी हो जाती है। डाउन शेरी शी सेड, तभी वो डॉग जो शेरी थी उसको ऑर्डर देती है बैठने के लिए। एंड शी सेड, एनीवन वुड थिंक आई वुड बेटर आई वुड बीन अवे फॉर अ मंथ। कोई भी सोच सकता था कि मैं एक महीने से यहाँ नहीं हूँ। शी स्माइल्ड एट हॉर्से, वो हॉर्से को देख के स्माइल करती है। एंड वेंट ऑन, और फिर चली जाती है। हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर। और जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं था कि मुझे एक बर्गलर से मिलने को, चोर से मिलने का मौका मिलेगा। हॉर्से हैड सम होप, हॉर्से को भी थोड़ा उम्मीद था, बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, और वो उसके जो मिल रही थी वो थोड़ा अलग तरीके से था। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। वो ऐसा सोच रहा था कि अगर वो उससे अच्छा बिहेव करेगा तो वो उसके साथ बुरा नहीं करेगी। ही रिप्लाइड, तभी वो आंसर देता है, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। मुझे भी उम्मीद नहीं था कि मैं भी किसी फैमिली मेम्बर से मिल लूँगा। सी नॉटेड, वो हाँ में सर हिलाती है। आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। मैं देख सकती हूँ क्या इनकन्वीनियंस हो रहा है तुम्हें मुझसे मिलने में। वॉट आर यू गोइंग टू डू, तुम यहाँ क्या कर रहे थे। हॉर्से सेड, माई फर्स्ट थाट वॉज टू रन, मेरे पहली जो इच्छा है वो यहाँ से भागने की है। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, हाँ ये ऐसा तो तुम कर ही सकते हो। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, लेकिन मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी। एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दे वुड गेट यू एट वंस, और मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूँगी जिससे कि वो तुम्हें तुरंत पकड़ सके। Horse said, I would of course cut the telephone wires first, and then he hesitated and smile on his face. वो थोड़ा हंसते हुए बोलता है कि मैंने तो सबसे पहले टेलीफोन के वायर्स को ही कट किया है। I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. फिर वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि कुछ समय मेरे पास है और आप कुछ नहीं कर सकती, और ये घंटे मेरे लिए एनफ हैं। She looked at him seriously. You would hurt me. फिर वो उसे ध्यान से देखती है हॉर्से को और कहती है तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। हॉर्से paused and then said, तब हॉर्से थोड़ा सा रुकता है और फिर कहता है, I think I was trying to frighten you when I said that. मुझे लगता है कि मैंने आपको डरा दिया जब मैंने ऐसा कहा तो। You did not frighten me. तो वो लेडी कहती है तुम मुझे नहीं डरा सकते। Horse suggested, it would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. ये बहुत अच्छा होगा अगर आप मुझे भूल जाओ हमेशा के लिए कि आपने मुझे देखा है
और मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, वाई शुड आई, यू वर गोइंग टू प्रोब मी। अब वो थोड़ा सा वॉइस जो थी लेडी की थोड़ी सी हार्ड हो जाती है और कड़े आवाज़ में बोलती है, वाई शुड आई, मैं ऐसा क्यों करूँ, तुम तो मुझे रॉब करने वाले थे। इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने दूँ, यू शैल ओनली रॉब समवन एल्स, तो तुम कहीं और जाके चोरी करोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, और ये जो सोसाइटी है उसे तुम जैसे आदमियों से बचा के रखना चाहिए। हॉर्स स्माइल्ड, आई एम नॉट अ मैन हु ट्रीटेंड्स सोसाइटी, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ जो ट्रीट करता हूँ सोसाइटी को। आई स्टेल ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं केवल उन्हीं के घर में चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न, तो मैंने बहुत अच्छे कारण के लिए चोरी किया है। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और जेल जाने से तो मुझे नफ़रत है। शी लाफ्ड एंड ही बैग्ड, थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूडेड हर, वो हंसती है और फिर ऐसा वो रिक्वेस्ट करती है जैसे कि वो माफ़ करती हो। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, बट आई एम डेस्परेट, लेट मी गो एंड आई एम प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, आई रियली मैन इट। फिर वो हॉर्स से कहता है, देखो मुझे कोई राइट तो नहीं है कुछ भी पूछने का, और मैं बहुत निराश भी हूँ, तो मुझे जाने दो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा कोई चीज़ दोबारा नहीं करूँगा, और मेरे कहने का यही मतलब है। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, और वो जो रेडी थी वो हॉर्से को देखती है, चुपचाप ध्यान से देखती है। देन शी सेड, फिर वो कहती है, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, तुम शायद जेल जाने से डरते हो, क्या नहीं डरते हो? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, वो उसके पास आती है अपने सर को हिलाते हुए और कहती है, मैं हमेशा गलत लोगों को ही पसंद करती हूँ। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, वो टेबल से सिल्वर बॉक्स को उठाती है एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, और वहाँ से एक सिगरेट निकालती है। और से ईगर टू प्लेज हर, और से जो था वो भी वहाँ से जाने चाहता था। एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, और ऐसा लग रहा था कि वो उसकी हेल्प करेगी। टुक ऑफ हिज ग्लोव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, वो अपने ग्लोव्स को उतारता है और उसे सिगरेट लाइटर देता है। यू शैल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर, वो लाइटर बढ़ाते हुए और लेडी से कहता है, मुझे अब जाने दो। यस बट ओनली इफ़ यू शैल डू समथिंग फॉर मी, और लेडी कहती है, हाँ मैं तभी तुम्हें जाने दूंगी जब तुम कुछ मेरे लिए करोगे। एनीथिंग यू से, कुछ भी कहो मैं कर सकता हूँ, और से ऐसा कहता है वो लेडी से। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन, आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, लंदन छोड़ने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं बैंक से ज्वेल्स को लेके आऊँगी। बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ, लेकिन मैंने उसे तो यहाँ सेफ में ही छोड़ दिया था। आई वॉन्ट टू वेयर देम टू अ पार्टी टनाइट, और मैं आज रात की पार्टी में उसे पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट देम, बट सो इसलिए मैं यहाँ पर आई उसे लेने के लिए। लेकिन हॉर्स स्माइल, तभी हॉर्स स्माइल करता है। यू हैव फॉरगटन द नंबर टू ओपन द सेफ हैवेंट यू, शायद तुम सेफ को खोलने का नंबर भूल गई हो, क्या तुम नहीं भूली हो? यस रिप्लाइड द यंग लेडी, तभी यंग लेडी भी रिप्लाई करती है, हाँ मैं भूल गई हूँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू शैल हैव देम विदाउट एन आवर, बट आई शैल हैव टू ब्रेक योर सेफ, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे कुछ ही घंटे में खोल दूँगा, बट ये मैं तुम्हारे लिए तोड़ रहा हूँ। डोंट वरी अबाउट दैट, कोई डरने की बात नहीं है। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर अ मंथ, मेरे हस्बैंड 1 महीने तक यहाँ आने वाले नहीं हैं। एंड आई शैल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, और मैं फिर उस सेफ को रिपेयर करवा दूँगी। एंड विद इन एन आवर हॉर्से हैड ओपन द सेफ, गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे, एक ही घंटे में हॉर्से ने उस सेफ को खोल देता है, ज्वेल्स जो था उस लेडी को दे देता है, और फिर वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, 2 दिनों तक वो अपना प्रॉमिस जो था उस यंग लेडी से जो किया था उसने चोरी न करने का फॉलो करता है।
ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, तीसरे दिन की सुबह, however he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe, और जिस बुक को वो ख़रीदना चाहता था उसके लिए उसे दूसरी एक सेफ तोड़ने की ज़रूरत महसूस होने लगी थी. बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगेन हिज प्लान, लेकिन उसके पास मौका नहीं था कि वो फिर से प्लान बना पाए. बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, क्योंकि नून में ही एक पुलिसमैन आया और उसे अरेस्ट कर लेता है. फॉर द ज्वेल्स रॉबरी एट सटोवर गैरेज, ये जो चोरी थी और जो उसका आरोप लगा वो कहाँ का था? दैट इज़ द सटोवर गैंग का. हिज फिंगरप्रिंट्स, उसके उंगलियों के निशान. फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लोव्स, क्योंकि उसने सेफ को बिना ग्लोव्स पहने ओपन किया था. वर ऑल ओवर द रूम, और वो सब जगह पूरे रूम में उसके फिंगरप्रिंट्स मिल गए. एंड नो वन बिलीव हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ऑनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर. और उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उस घर की जो ऑनर थी लेडी, उसने ही तो सेफ खोलने के लिए बोला था. द वाइफ हरसेल्फ, और वाइफ खुद से, अ ग्रे हेयर शार्प टंग वोमेन ऑफ 60 सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस. और जब वो वहाँ पहुँचता है तो जो घर की ऑनर होती है वो, उसके भूरे बाल होते हैं, वो लगभग 60 ईयर्स की होती है और बहुत ही तीखा बोलने वाली होती है. जब वो हॉर्से की स्टोरी को सुनती है तो कहती है कि ये तो नॉनसेंस स्टोरी है, क्या बकवास कर रहा है ये. हॉर्से इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन. अब हॉर्से जो है वो जेल में था और एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में काम कर रहा था. ही ऑफ्टन थिंकिंग ऑफ चार्मिंग, अब वो उस लेडी के बारे में सोच रहा था, कितनी क्लेवर थी, कितनी ब्यूटीफुल थी. हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन, और जो उसी के सेम प्रोफेशन मतलब चोरी में ही थी, वो भी चोर थी. एज ही वॉज, जैसा कि हॉर्से था. एंड हु ट्रिक्ड हिम, और जिसने उसके धोखा दिया. ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, और जब भी कोई उससे कहता था कि थीव्स का सम्मान करना चाहिए तो वो हमेशा गुस्से में हो जाता था. सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर स्टोरी. विक्टर कैनिंग हैज़ रिटन अ वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी marvelous story. You read it and I hope you understand this story. Thank you.